नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं और सद्भावना के मंच पर उन्होंने फिर से एक बार एक विवादित बयान दे दिया। इस बयान में उन्होंने कांग्रेसियों को घेरा। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा पर जिस तरह की टिप्पणी की उसको लेकर अब कांग्रेस भी आक्रामक हो चुकी है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बिगड़े बोल पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि इनकी जमानत कैंसिल कर जेल भेजना चाहिए। सद्भावना कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस विधायक पर ऐसे तीखे हमले किए थे, पीसी शर्मा पर जिस तरह की टिप्पणी की थी कि वो नाराज होकर मंच छोड़कर ही चले गए और ये पलटवार किया और ये साफ तौर पे कहा कि सद्भावना के मंच से इस तरह के बोल बोलना किसी को शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर जब चर्चा में आई, वो सद्भावना कार्यक्रम के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि विधायक पीसी शर्मा पर जिस तरह की टिप्पणी की गई उसके बाद पीसी शर्मा नाराज होकर कार्यक्रम से चले गए। भोपाल के एमवीएम मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी प्रज्ञा ठाकुर भी। पीसी शर्मा को भी इनवाइट किया गया था। आयोजकों ने जब पीसी शर्मा को बुलाया था वो पहुंचे, मंच पर थे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आक्रामक प्रहार किए और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया कि नाराज होकर विधायक पीसी शर्मा मंच छोड़कर ही चले गए। इस दौरान भाजपा के नेता उन्हें रोकने का प्रयास करते रहे लेकिन वो नहीं रुके। अब आपको वो बताते हैं कि आखिर उन्होंने मंच से कहा क्या। मंच से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, हम पीड़ित दूसरों के पीड़ा से भी होते हैं, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। मुझे मालूम है कि वो बीमार हैं, तो इसलिए मानवीयता मत खो, संवेदनाएं नहीं खो। अगर संवेदना और मानवीयता खो दी तो तुम पशुवत भी नहीं होगे। पशु में भी संवेदनाएं होती है। उसका बच्चा जब मर जाता है, बीमार होता है, वो रोता है, पर ये तो पशु से भी गए बीते हैं। बीमारों को बीमार नहीं, पहले तो प्रताड़नाएं दी और जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारी गुमशुदा के पोस्टर लगाते हैं। शर्म और लानत देती हूँ ऐसे लोगों को कि ऐसे लोग विधायक बनने लायक नहीं है लेकिन विधायक बनते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, संवेदनाहीन होते हैं। अपने को हिंदू कहते हैं, हमला करते हैं, उनको मारने वालों पर रोते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को और शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूँ इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में सिर्फ रहेगा तो राष्ट्रभक्त रहेगा और राष्ट्र जो है ना वो हिंदुओं के साथ है। राष्ट्रभक्त हिंदू होते हैं। राष्ट्रभक्त अपनी पहचान को समझ ले, सीमाएं सुरक्षित हो जाएगी, भारत अखंड हो जाएगा, भारत परम वैभव पर पहुंचेगा। इसी संकल्प के साथ जोर से बोलेंगे, गणपति गजानन महाराज कि कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो ये लोग हमें प्रताड़नाएं देते हैं, फिर जब हम पीड़ित होते हैं तो ये हमारे गुमशुदा होने के पोस्टर लगाते हैं। ऐसे लोगों में संवेदनाएं जरा भी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को लानत देती हूं। ऐसे लोग विधायक बनने के लायक नहीं। ये विधायक बनते हैं, अपने को हिंदू कहते हैं, लेकिन ये संवेदनहीन होते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे कांग्रेसियों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। और मैं कहती हूं कि इनके लिए भारत में जगह नहीं है। भारत में जो रहेगा वो सिर्फ राष्ट्रभक्त रहेगा। जो राष्ट्र तोड़ेगा वो हिंदू होकर राष्ट्रद्रोही कहलाया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान का वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस विधायक पर तीखा प्रहार किया था। उसी वीडियो में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा मंच के एक हिस्से में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वे साध्वी के बयानों को सुनकर नाराज हुए और मंच से उतरकर जाते हुए दिखाई दिए। वहीं नजदीक बैठे बीजेपी के नेता उन्हें हाथ पकड़कर रोकने का प्रयास कर रहे थे। ट्विटर पर फिर उन्होंने लिखा, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने नर्मदा की परिक्रमा करने वालों पर भी टिप्पणी की थी, तो उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में जो कुछ भी है सब नर्मदा मैया की देन है और यहाँ का कोई भी व्यक्ति मां नर्मदा का अपमान नहीं कर सकता। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम तो ये मांग करते हैं कि आतंकवाद की आरोपी हैं और मेडिकल के आधार पर जमानत पर हैं, फिर भी कबड्डी और गरबा खेल रही हैं। माननीय न्यायालय को संज्ञान लेते हुए इनकी जमानत कैंसिल करना चाहिए और इनको इनके नियत स्थान पर भेजना चाहिए। यह आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। जिस तरह से मंच पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पीसी शर्मा ट्विटर हैंडल पर तमाम वो कमेंट कर रहे थे, वो चीज़ें लिख रहे थे। जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, सवाल इन सब मसलों में एक ही निकल कर सामने आता है कि आखिर सद्भावना के मंच पर
इतना एग्रेसिव होकर बोलने की क्या जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह के आरोप लगाए गए, पीसी शर्मा को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया गया, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, वो जनता से चुनकर आने वाले एक जनप्रतिनिधि हैं और एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि पर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। नर्मदा को लेकर जो टिप्पणी हुई और उसके बाद पीसी शर्मा ने जिन चीजों का जिक्र किया और ये कहा कि मेडिकल का हवाला देकर बाहर हैं, इन्हें न्यायालय को स्वतः संज्ञान में लेकर इन्हें वापस उस स्थान पर भेजना चाहिए। कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्र विरोधी है, इसका फैसला किस तरह से निर्धारित किया जाएगा। इस तरह के बयानों के क्या मायने हैं और आखिर किस आवेश में आकर इस तरह के बयान एक ऐसे मंच से, एक ऐसे सद्भावना मंच से दिया गया जिसको लेकर विधायक नाराज हो गए। बीजेपी के ही नेता उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो रुके नहीं। सोचना चाहिए कि ये व्यवस्था किस तरह की है और किस तरह से ये टिप्पणी की जाती है, किस तरह से राजनीतिक या साफ तौर पे कहा जाए कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है जिसके कारण इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आखिर कहने के मायने क्या थे? देश में कौन रहेगा, देश कौन छोड़कर जाएगा, ये कौन होते हैं? क्या सिर्फ एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आप ये निर्धारित कर सकते हैं? देश में संविधान है, देश में कानून है और कानून निर्धारित करेगा कि कौन किस तरह के अपराध कर रहा, किस पर कितनी लगाम लगानी चाहिए। लेकिन फिलहाल एक बार फिर अपने विवादों के कारण, अपने विवादित बयान के कारण साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चर्चा में है और बार बार कोरोना काल में भी उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। जब पोस्टर चिपकाए गए उसका भी जिक्र किया, उन्होंने ये कहा कि मुझे प्रताड़ित किया गया है। लेकिन अब देखना है कि इस पूरे मसले पर क्या होता है, क्या सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहते हैं या फिर आगे भी इस मुद्दे पर कोई बहस शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दशहरे के एक सार्वजनिक मंच जिसमें के माध्यम से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है, रावण और रावण प्रवृत्तियों का नाश किया जाता है, ऐसे मंच पर जहाँ सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ जिस तरह से सांसद श्री प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो अपशब्द नर्मदा परिक्रमा वासियों को लेकर कि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं सब पापी होते हैं, माँ नर्मदा का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों का अपमान किया। ये जनता ने अगर ये पोस्टर लगा दिए थे कि ये गुमशुदा की तलाश, तो जब 2 साल का कोरोना काल आया, जब लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे और उनकी सांसद गायब हो, तो इसके अगर पोस्टर लगाए तो कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। वो जनता जिन्होंने इनको चुना है वो उन्होंने इस बात की मांग की थी। और मध्य प्रदेश का व्यक्ति नर्मदा परिक्रमावासी माँ नर्मदा का अपमान कभी सहन नहीं करेगा। इसकी जितनी निंदा की जाए और इनकी अशोभनीय कृत्य की उतनी कम है। और हम तो ये मांग करेंगे कि अभी वो कबड्डी भी खेल रही हैं, गरबा भी कर रही हैं और 20 फुट ऊंचे मंच पर भी जा रही, तो इसका मतलब स्वास्थ्य ठीक है। माननीय कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए कि जो इनको जमानत मिली हुई है हेल्थ ग्राउंड पर, वो तुरंत खारिज की जाना चाहिए और इनको अपने यथास्थान पर जाना चाहिए।